मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। संक्रमितों की संख्या 43,000 के करीब पहुंच चुकी है। लॉकडाउन में 4 मई से थोड़ी ढील मिली है। अपने घरों से दूर प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ने मजदूरों को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। महाराष्ट्र के भिवंडी से भी एक ट्रेन गोरखपुर के लिए चली है। इस ट्रेन से घर जाने के लिए स्टेशन पहुंचे करीब 100 मजदूरों को लौटा दिया गया, क्योंकि इनके पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि किसी से पैसा नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन द क्विंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेन की करीब 90 सीटें खाली रह गईं, इसलिए कि लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों को काम मिलना बंद हो गया है। ऐसे में वो टिकट खरीद पाने की हालत में नहीं थे। एक और दुखद खबर यह है कि 64% प्रवासी मजदूरों के पास 100 रुपये भी नहीं हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन में काम नहीं होने से प्रवासी मजदूरों के पास 100 रुपये से भी कम पैसे बचे हैं। ये खबर स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट में के हवाले से है। पिछले 32 दिनों में मदद को लेकर आए फ़ोन कॉल के आधार पर यह रिपोर्ट बनाई गई है। 16,863 लोगों से बातचीत करके इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। एक और बड़ी खबर है कि हाल में एर्नाकुलम से 2 ट्रेनें उड़ीसा और 3 ट्रेनें बिहार के लिए चलाई गईं। इन 5 ट्रेनों से कुल 5,592 प्रवासी मजदूरों को घर पहुँचाया गया है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे ने इन 5 ट्रेनों के लिए 32,40,860 रुपये के टिकट बेचे हैं। रेल मंत्रालय ने पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए चंदे में दिए। वो पैसा कहां गया, जिसका कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा। इधर गरीब मजदूरों को पैसे ना होने की वजह से ट्रेनों में बैठने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा कि जो प्रवासी मजदूर पैसा नहीं दे पाएंगे उनके टिकट का पैसा कांग्रेस देगी। सोनिया गांधी ने कहा कि श्रमिक व कामगार देश की रीढ़ की हड्डी हैं। उनकी मेहनत और कुर्बानी राष्ट्र निर्माण की नींव है। सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन होने की वजह से श्रमिक व कामगार घर वापस लौटने से वंचित हो गए। 1947 के बंटवारे के बाद देश में पहली बार ये दिल दहला देने वाला मंजर देखा गया कि हजारों श्रमिक व कामगार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापसी के लिए मजबूर हो गए हैं। न राशन है, न पैसा है, न दवाई है, न साधन, पर केवल अपने परिवार के पास वापस गांव पहुंचने की लगन। उनकी व्यथा सोचकर हर मन कांपा और फिर उनके दृढ़ निश्चय और संकल्प को हर भारतीय ने सराहा भी। पर देश और सरकार का कर्तव्य क्या है? आज भी लाखों व श्रमिक कामगार पूरे देश के अलग अलग कोनों से घर वापस जाना चाहते हैं, पर न साधन है, न पैसा है। दुख की बात यह है कि भारत सरकार व रेल मंत्रालय इन मेहनत कशों से मुश्किल की इस घड़ी में रेल यात्रा का किराया वसूल रहे हैं। शराब की दुकानें दिन आज से खोल दी गई। लोगों की भीड़ उमड़ आई। लोग ऐसे जमा हो गए लाइन में लगकर कि सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। उनके दरमियान कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। सामाजिक दूरी का जो बार बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जानिब से और दीगर लोगों ने कहा कि सामाजिक दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, इसी शर्त के साथ दुकानें खोलने का परमिशन दिया गया था, लेकिन ये लोग सामाजिक दूरी भूल गए और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई। आप वीडियो देखिए। आपने देखा कि किस तरह लोग एक दूसरे पर टूट पड़े हैं शराब लेने की होड़ में। ये भूल गए कि कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे देश में फैलता जा रहा है। 43,000 के करीब लोग संक्रमित हो गए हैं, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा है। मीडिया ये नहीं दिखाएगा कि अब यहाँ से कोरोना फैलेगा, क्योंकि उसको देखना है तो सिर्फ और सिर्फ जमाती लोगों को। सिर्फ जमातियों से ही कोरोना फैलेगा, इस भीड़ से कोरोना नहीं फैलने वाला है।
इस भीड़ में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके चेहरे पर मास्क भी नहीं है और सामाजिक दूरी भी बनाई नहीं रखी गई है, लेकिन फिर भी ये लोग लाइन में लगे हैं और इनको लगने दिया गया है। तो आपने देखा किस तरह प्रवासी मजदूरों से पैसा वसूला जा रहा है। उनके पास रिपोर्ट के मुताबिक 100 रुपये भी नहीं है, उसके बावजूद भी उनसे टिकट का पैसा लिया जा रहा है और 90 सीटें इसलिए खाली रह गई कि उनके पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं कि मजदूरों की हालत इस देश में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। कोरोना वायरस ने सच्चाई बता दी कि इस देश में कितने मजदूर और गरीब ऐसे हैं जो भूख की वजह से मर जाएंगे, लेकिन सरकारें इनके बारे में नहीं सोचेंगी। वो तो सोचेंगे सिर्फ अमीरों के बारे में, उनके कर्ज माफ़ किए जाएंगे, लेकिन इनसे पैसा वसूला जाएगा, इनसे टिकट का पैसा लिया जाएगा।